अहोई अष्टमी व्रत कथा। सेठ सेठानी की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खादान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। जो ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, त्यों ही उसमें रह रही साहू के बच्चे कुदाल से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ। परंतु जो कुछ होना था वह हो चुका था। यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी। अतः दुखी मन से वह घर पर लौट आई थी। तब पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी नहीं ले सकी। इसके बाद जब शाहू अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृतावस्था में पाया। वह दुख से कातर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी पुत्र शोक का दुख भुगतना पड़ी। इधर शाहू के शाप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से काल कवलित हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना होते देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठी। इस दंपत्ति ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्थान की ओर चल पड़ी। उन लोगों को मार्ग में खाने पीने की भी कोई सुधि न रही। जब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो गया तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गई तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयाद्र हो गए और उन्हें आकाशवाणी की कि सेठ तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही सही शाहू के बच्चे को मार डाला था। इसी कारण तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी कि अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी व्रत आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का अहित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सांसारिक सुखों का भोग करने लगी और अंतकाल में सर्वगामी हुए। दूसरी कथा है साहूकार की कथा। एक बार एक साहूकार की 7 बेटी, 7 बहुएं एवं 1 कन्या थी। उसकी 7 बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी ननद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के समय पर ही शाहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू का बच्चा चोट खाकर मर गया। शाहू की माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, अर्थात अब तुझे मैं संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ननद ने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले में कोख बंधा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु उसकी भाभियों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति ननद को दे दी। तदंतर उस भाभी को जो भी संतान होती वह 7 दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुलाकर इसके कारण का पता लगाया गया। पंडित ने उत्तर दिया कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय शाहू की रिश्ते में भाईली लगती है। वह यदि तेरी कोख छोड़ दी तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन बहुत सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ किया करती थी। गाय ने अपने घर में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, आज इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती है कि उस स्थान पर एक साहूकार की बहू झाड़ू बुहारी करके सफाई कर रही है। गाय माता ने उस बहू से पूछा कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि शाहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं जीते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गौ माता ने उसकी बात स्वीकार कर ली
और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार शाहू माता के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर वे दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठी थीं, उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे छिपा दिया और उस गरुड़ पक्षी के बच्चे को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की माता वहां रक्त विला देखकर उस साहूकार की बहू को अपनी चोंच से मारने लगी। तब उससे साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है। तेरे बच्चे को डसने के लिए एक नाग आया था और मैंने उस नाग को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ नाग डाल के नीचे दबा हुआ पड़ा है। बहू की बातों से वह प्रसन्न हो गई और बोली कि तू जो कुछ भी चाहती है मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा कि 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। तब उस गरुड़ पंखिनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास 7 समुद्र पार उस पार पहुँचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों के बाद आई है। उन्हें शाहू माता ने कहा कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, तू उन्हें निकाल दे। उस सुरही गाय काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई के सहारे शाहू माता के सिर की जुओं को निकाल दिया। इस पर शाहू माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। शाहू माता ने उस साहूकार की बहू से कहा कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। सुनकर साहूकार की बहू ने शाहू माता से कहा कि मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। शाहू माता ने पूछा कि इसका कारण क्या है। उसने उत्तर दिया कि यदि आप मुझे वचन दें तो इसका कारण बता सकती हूँ। शाहू माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध कर लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है, उसे खोल दे। शाहू माता ने कहा कि मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही शाहू माता ने कहा कि अब तू घर को जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई थी। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। इसके साथ ही दीपावली का पर्व आया। उसकी जेठानियाँ परस्पर कहने लगी कि सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र पूरा कर लो, कहीं ऐसा न हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का स्मरण कर रोना धोना शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा, क्योंकि छोटी बहू बहुत रुदन नहीं कर रही थी। बच्चों ने घर जाकर बताया कि वहाँ पर वह आटा गूँथ रही है और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही सभी जेठानियाँ आकर उससे पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा कि शाहू माता ने कृपा कर मेरी कोख खोल दी है। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करी।